अमावस्या माँ काली और वह पुत्र जो हारने के लिए जन्मा ही नहीं था। अमावस्या। अध्याय 1। वह बच्चा जो डर से नहीं कांपता था। एक दुर्गम अंचल में, घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच, एक छोटा सा गांव था, धूपग्राम। वहां जन्मा एक बालक वीरन। गरीब घर, टूटी छत, पर आंखों में अजीब सी शांति। जब भी बच्चे डरते, वीरन चुपचाप गांव के बाहर शमशान घाट की ओर चला जाता। वहां एक काली पत्थर की शिला थी, ना मूर्ति, ना पुजारी। वीरन बस कहता, माँ, मैं आया हूँ। अध्याय 2। माँ का पहला वचन। एक रात, आंधी आई, बिजली कड़की, गांव थर्राया। वीरन शिला के पास बैठा रहा। तभी अंधकार में एक स्वर गूंजा, डर तुझे छू नहीं सकता। वीरन ने पूछा, माँ, लोग कहते हैं, जो तेरा मार्ग पकड़ता है, वह जल्दी मर जाता है। स्वर शांत था, जो मेरा होता है, वह जल्दी नहीं, सही समय पर अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। अध्याय 3। जब मृत्यु पीछे हट गई। कुछ वर्ष बीते, गांव पर आक्रमण हुआ, लूट, आग, चीखें। वीरन निहत्था था, फिर भी आगे बढ़ा। तलवारें चमकी, पर एक भी वार उसे छू न सका। लोग बोले, ये कैसे बच गया? पर वीरन जानता था, वह बचा नहीं था, वह संरक्षित था। अध्याय 4। माँ काली का रहस्य। रात को माँ प्रकट हुई, न उग्र, न रक्तवर्ण, बस असीम गहराई। माँ बोली, बेटा, मैं तुझे अमर नहीं बना रही, मैं तुझे अपराजय बना रही हूँ। अमर शरीर का खेल है, पर अपराजय आत्मा कभी नहीं हारती। अध्याय 5। वह विजय जो दिखाई नहीं देती। वीरन ने युद्ध नहीं किया, उसने गांव बसाए, भूखों को अन्न दिया, डरे हुए को साहस दिया। जहां वह गया, अंधकार हटा। लोगों ने पूछा, तू कौन है? वीरन बोला, मैं माँ काली का पुत्र नहीं, माँ काली की मंशा हूँ। अध्याय 6। जब माँ ने मृत्यु को रोक दिया। एक बार वीरन गहरी खाई में गिरा। सबने सोचा, अब अंत है, पर नीचे नुकीले पत्थरों की जगह मुलायम मिट्टी थी। स्वर आया, अभी नहीं। वीरन समझ गया, जब तक उद्देश्य अधूरा है, मृत्यु द्वार पर आकर भी लौट जाती है। अध्याय 7। अंतिम सत्य। बुढ़ापे में वीरन ने पूछा, माँ, मेरी विजय क्या थी? माँ बोली, तू डरा नहीं, तू झुका नहीं, और तूने अंधकार को अपने भीतर घर नहीं करने दिया। यही मेरी विजय है, अंत नहीं, उत्कर्ष। वीरन एक दिन शांत बैठा था, ना दर्द, ना भय। वह गया नहीं, वह विलीन हुआ। गांव आज भी कहता है, जो माँ काली के मार्ग पर चलता है, वह मरता नहीं, वह अपने कार्य में अमर हो जाता है। हबिस्कस। जय महाकाली हबिस्कस।